नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले जरूरत से ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में कितनी सारी चीजें हॉन्टेड हो सकती है ना, कई बार हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। हॉन्टेड ट्रेन, हॉन्टेड बस, हॉन्टेड रिक्शा, हॉन्टेड ऑटो, हॉन्टेड बाइक, हॉन्टेड साइकिल, हॉन्टेड घर, हॉन्टेड बंगलो, ना जाने क्या क्या हॉन्टेड। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह की हवाएं ही होती है। मैं पहले के काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को ये चीज समझा चुका हूं। अभी की ये बहजी हुई कहानी इतनी ज्यादा डरावनी है ना दोस्तों, जो आप लोगों को इतना ज्यादा डरा कर रख देंगे कि आप किसी भी रेलवे स्टेशन में जाने से पहले 50 बार सोचेंगे। और खासकर ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि अक्सर रात के समय सुनसान हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की सच्ची भूतिया कहानी। यह रेलवे स्टेशन कहीं और नहीं बल्कि मेरठ के कुछ ही दूरी पर स्थित है। दरअसल अवी और उसका पूरा परिवार मेरठ का ही रहने वाला था। अब तक इनके परिवार में सब कुछ अच्छा था, इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं किए थे। इनके परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि भूत प्रेत पर विश्वास कर लेता। अवी के 2 मामा जी थे। अब आइए पीछे चलते हैं 15 साल पहले की बात है। अवी के 2 मामा यानी कि पिंटू और एक और उनके भाई जिनका नाम था संजीव, दोनों ही एक शादी में जाते। किसी रिश्तेदार की शादी थी और ये मेरठ से यही कोई 200-300 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये शादी एक छोटे गांव में थी। ये दोनों ही बड़ी अपनी शादी अटेंड करते हैं और सोचते हैं कि शादी में सब कुछ तो हो गया है, लेन देन पार्टी वार्टी सब हो गई है, अब अपने अपने घर निकलते हैं। तो इन लोगों को उस गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचना था और इनकी ट्रेन थी 12:30 बजे की। शादी खत्म करते करते टाइम हो गया था, तो ये लोग रेलवे स्टेशन में थोड़ा सा लेट पहुंचे। इन लोगों ने सोचा कि इंडियन रेल तो है, लेट तो होनी है। लेकिन उस दिन ट्रेन टाइम पर थी, ट्रेन निकल जाती है। ये लोग यही कोई 12:45 बजे करीब वहां पर पहुंचे होंगे। देखिए कि ट्रेन निकल गई है और पूरे रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ लगातार बहुत सारे कुत्ते भौंके जा रहे हैं। अब इनको कुछ समझ में नहीं आता। 15 साल पहले मोबाइल का इतना बोलबाला नहीं था कि ये अपने मोबाइल में सर्च कर लेते कि नेक्स्ट ट्रेन कौन सी है जिसमें हम बैठ के निकल जाए। रेलवे स्टेशन में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो ये लोग वहां पर बैठ के सोचे कि थोड़ी देर हम इंतजार कर लेते, कोई ट्रेन आएगी हम बैठकर निकल जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं, सुबह तो आना ही है। तो ये लोग वहीं पर बैठ जाते, बोले कि हम शादी वाले माहौल में कहाँ जाएंगे, और जहां से हम लोग आए हैं, जहां पे शादी थी, वहां से रेलवे स्टेशन की दूरी भी अच्छी खासी थी। अब वहां से लौटने का साधन मिलना थोड़ा मुश्किल था। ये लोग वहां पर बैठ जाते हैं। साइड में जो पिंटू मामा थे, मतलब अभी के जो दूसरे मामा थे पिंटू मामा, उनको ना बैठे बैठे नींद आने लगती है। तो जो दूसरे मामा थे मतलब संजीव मामा, पिंटू मामा से कहते हैं कि एक काम करिए, बाजू वाली बेंच में लेट जाओ और आराम से सो जा। वो यही करते हैं। लगभग 20 मिनट बीते थे इनको रेलवे स्टेशन में आए हुए। इनको गहरी नींद आने लगी तो वो बाजू वाली लगी हुई बेंच में जाकर लेट जाते हैं। अब ये जो संजीव जो थे, ये दूसरे बेंच में बैठकर टाइम पास करने लगते हैं। कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे और अजीब तरह की हवाएं चल रही थी। अचानक से उनकी नजर पड़ती है अपने एग्जैक्टली सामने वाले प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म के सामने वाला होता है ना प्लेटफॉर्म, वहां पर, तो वहां पर पाते हैं कि एक औरत बैठी हुई है सफेद साड़ी में, बेहद ज्यादा खूबसूरत, जरूरत से ज्यादा खूबसूरत। वो हैरान हो गए, बोले कि जो छोटा सा गांव है, इस गांव की जो शादी थी उसमें लगभग सारे लोग आ गए थे, ये लड़की दिखाई नहीं दी। कौन है ये लड़की? ये बैठे बैठे वहीं से आवाज लगाते हैं कि आप क्या हुआ, वहां पर अकेली क्यों बैठी है, घबराई हुई सी लग रही है। बोली कि आप अगर बुरा ना माने तो आप इस तरफ आ सकते हैं। तो संजीव मामा यही करते हैं, प्लेटफॉर्म क्रॉस करके उस औरत के पास जाते हैं, उस औरत से बात करने की कोशिश करते हैं। तो औरत बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरी जो ट्रेन थी ये चूक गई है, मैं पहुँचने में लेट हो गई, मेरा घर यही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत पास में, क्या आप मेरी घर जाने में मदद कर सकते हैं? संजीव मामा हैरान हुए, क्योंकि अभी जो कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे अब बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर दिए थे। ना जाने क्यों मौसम का भी जो हाव भाव था चेंज सा हो गया। इन्होंने बोले कि यार चलो कोई बात नहीं, अकेली लड़की है, छोड़ के आ जाता हूँ, और मेरा भाई पिंटू तो दूसरी बेंच में सो ही रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जो बैग वैग है मैं अपने साथ रख लेता हूँ। ये बैग टांगते हैं और उस औरत को छोड़ने के लिए स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्टेशन से बाहर निकलते वो औरत इनका जोर से हाथ पकड़ लेती है और इनके क्लोज आने की कोशिश करने लगती है। ये बोलते हैं कि क्या कर रही हो, हाथ छुड़ाने लगते हैं। औरत बोलती है क्या हुआ, कोई
टेंशन वाली बात है क्या? बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, आगे चलती रहो। अब चलते चलते 20 से 25 मिनट बीत चुके थे। ये बोले कि आपने बोली थी कि यार आपका घर तो बहुत ज्यादा नजदीक है, हमें चलते हुए 20-25 मिनट बीत चुके, लगभग आधे घंटे होने वाले हैं, तो आपका घर क्यों नहीं आ रहा है? और हम लोग धीमी रफ्तार से भी नहीं चल रहे। वो औरत कहती है कि नहीं नहीं बस आने ही वाला है, मुझे डर लगता है, आप मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? उस औरत ने बड़ी ही उस सिडक्टिव आवाज में बोला। अब ये जो संजीव मामा थे, इनके दिमाग में थोड़ा सा अजीब सा चीज हिट की कि औरत इस तरह से क्यों बात कर रही है और ये आखिर मुझे ले जाना कहाँ जा रही है। कुछ दूर और चलते हैं और फिर वो लोग ऐसी गली में एंटर कर जाते हैं जहां पर घना अंधेरा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं और एक जानवर तक भी नहीं, इंसान तो दूर की बात है। ये लोग एक अंधेरे की तरफ आगे 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 बढ़े जा रहे थे कि अचानक से वो पीछे चल रही थी ना लड़की, पीछे से एक बच्ची की आवाज आती है। ये घबरा जाते हैं, पलटकर देखते हैं तो वो औरत एक बच्ची की आवाज में बोल रही थी, लिटरली एक बच्ची की आवाज, लगभग 2 से 3 साल की बच्ची की जैसी आवाज होती होगी, उस आवाज में वो लड़की बोल रही थी। ये हैरान हो गए कि ऐसे क्यों बात कर रही है। वो इनसे इनका नाम पूछ रही थी, इनसे इनका पता पूछ रही थी कि जो वहां पर सो रहे हैं वो आपके भाई है ना, मतलब इनसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रही थी। अब ये भी सोचे कि चलो यार, कई बार लड़कियां ऐसी ओवर एक्टिंग करती हैं, तो ये भी उनसे बात करने लगते, जवाब देने लगते हैं। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, अब वो औरत एक बूढ़ी औरत की आवाज में बात करने लगी। अब ये और ज्यादा हैरान हुए कि अभी तक तो 2 साल की बच्ची थी, उससे पहले नॉर्मल लड़की की आवाज, उसके बाद 2-3 साल की बच्ची की आवाज, और अब बूढ़ी औरत की आवाज। अब वो पीछे से बोली जा रही है, चलते चलते जवाब दिए जा रहे हैं। ये औरत की आवाज अब लड़खड़ाने सी लगी, ऐसा लगने लगा कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत की आवाज आ रही, मतलब जैसी 100 साल की औरत कैसे बात करेगी उस तरह से। ये हैरान हुए कि मेरे पीछे तो एक खूबसूरत कम उम्र की लड़की चल रही थी, 25-26 साल की, ऐसी आवाज कैसे आने लगी। जैसे ही पीछे पलट के देखते तो क्या पाते हैं, उस लड़की की आंखें पूरी तरह से वाइट थी, ऐसी मतलब आंखों में पुतली ही नहीं समझ लो। वो बहुत ज्यादा घबरा गए। जैसे उसको देखे इनका पसीना पसीना हो गया, तुरंत सामने की तरफ पलटे और पलटकर बस चलने लगे। वो औरत जो पीछे चल रही थी सफेद साड़ी वाली, इनसे पूछती है कि क्या हुआ, घबरा गए? इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा कि नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम चलते रहते हैं, आपका घर जब आए आप बोल देना। ये लोग और अपना कदम आगे बढ़ाने लगते हैं। अब इनके कदमों की रफ्तार थोड़ी तेज हो चुकी थी और पीछे से आ रही आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। इतना पता था कि पीछे कोई चल रहा है। जो थोड़ी देर पहले बच्ची की आवाज, जवान लड़की की आवाज और एक बूढ़ी औरत की आवाज में बात किए जा रही थी, अब वो मुंह बंद करके सीधे सीधे इनके पीछे चली जा रही थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सफर, ये रास्ता कब खत्म होगा। अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनके कंधे में किसी ने जोर से ऐसा हाथ लगाया। वो पीछे बिना पलटे वो हाथ ऐसा झटकाते हैं और अब आगे चलने लगते हैं और लगातार भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। ये बजरंगबली पर काफी ज्यादा मानते थे। हनुमान जी का नाम लेना शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते 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 इन्होंने अपना आंख बंद कर लिया, क्योंकि अब जो थी हवाएं वो तेज होने लगी थी, निगेटिविटी थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी थी और पीछे ऐसा लग रहा था कि कुछ भारी भरकम, कुछ डरावना सा जीव इनके चल रहा है। अब पीछे एक औरत के चलने का एहसास खत्म हो चुका था। बजरंगबली का नाम लिए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं कि अचानक से एक घंटी की आवाज आई, टन 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 टन। जैसे कि बचपन में गोले वाला आता था ना, बर्फ के गोले वाला, तो घंटी बजाते हुए आता था, इनको वैसी ही आवाज आई। इन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोले, क्या पाए कि सामने जो अंधेरी गली थी वहां से एक जलजीरा का ठेला लिए हुए एक आदमी आ रहा है। इस आदमी ने पीले रंग के कपड़े पहना हुआ था, कुर्ता पैजामा, उसने लाल रंग का गमछा और एक टीका लगाया हुआ था। काफी ज्यादा फेयर, हट्टा कट्टा जवान सा आदमी सामने से चला आ रहा था। उसके ठेले में ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ था। इनकी जान में जान आती है, भागते हुए जाते हैं उस ठेले के पास और तुरंत जाकर चाकू उठा लेते। सोचे थे कि अब मैं पलट कर जो भी मेरे पीछे है उसके ऊपर वार करूंगा, उसका सामना करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही पलटते हैं तो क्या बात है, उस औरत का हुलिया पूरी तरह से बिगड़ चुका है, लेकिन अब वो औरत जो है इनकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा रही है। ये ठेले के पास उस आदमी के पास खड़े हुए, इनके हाथ में चाकू है और वो औरत अजीब तरह की आवाज में चिल्ला रही है। ये बोलते हैं कि मेरा पीछा क्यों कर रही है, चली जाए यहां से। अचानक से पीछे से वो आदमी आता है जिसका ये ठेला था।
उनको एक ऐसा हाथ में धक्का मारता है और उनके हाथ से चाकू छीन लेता है। उस औरत की तरफ दिखा के बोलता है कि क्यों पीछा कर रही है, सुनाई नहीं दिया, अभी मैं आ गया हूं, तुझे जाना ही पड़ेगा। वो औरत जोर से चिल्लाने लगती है। ये जो मामा थे, संजीव मामा, ये घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि आप कौन है और इतनी रात गए यहां पर कैसे। वो जो आदमी था जिसके हाथ में अब चाकू था, जलजीरा वाला आदमी, कहता है कि देख मेरी बात सुन, अभी जितना तेज हो सके उतना तेज भाग और पलट कर पीछे मत देखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये फिर से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी फिर से बोलता है कि तुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना भाग। ये आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, ये पीछे पलटकर नहीं देखते हैं। अब सीधे वो जाकर पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन में। इतना सब कुछ होते होते रात के 3 बज चुके थे। ये जैसे रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनका भाई पिंटू तो वैसे ही बेंच में सो रहे। उनको उठाते हैं और सारी बात बताते हैं। पिंटू जैसे ही सारी बात सुनते तो जरूरत से ज्यादा डर जाते, क्योंकि उनके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। उन्हें बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं नहीं सोऊंगा, और तुझे जाने की क्या जरूरत थी, क्यों गया, तुझे क्या करना है ऐसी संदिग्ध तरह के लोगों के साथ आने जाने की, तू अपना बैठे नहीं रह सकता था। लेकिन खैर उन्होंने बोले कि अब मैं पूरी रात बैठकर बिताऊंगा और जो भी पहली ट्रेन आएंगी हम उसमें बैठकर निकल जाएंगे। 3 बज चुके थे और 5:30 बजे तक ये लोग उसी तरह से बेंच में बैठे रहे, घबराए हुए। अब कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी बंद हो गई थी और धीरे धीरे करके लोग भी रेलवे स्टेशन में आना शुरू हो गए थे। अब जैसे ही पहली ट्रेन आई ये लोग घर निकल गए, लेकिन आज तक इनके ये बात समझ में नहीं आई कौन था वो जलजीरा वाला। इतनी रात गए वो घंटी बजाते हुए कैसे इतने छोटे गांव में घूम रहा था। उसके चेहरे में ये कैसी एक अनजानी सी चमक थी। आखिर क्यों उसने बोला कि पीछे पलटकर मत देखना, और आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कैसे थी जो कि इतनी खौफनाक दिखने वाली, जो लिटरली चुड़ैल की तरह साउंड कर रही थी, उससे एक झटके में सामना कर गए। इनके आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन इनकी एक चीज समझ में आ गया कि बजरंगबली को याद किए ना तो भूत पिशाच तो कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ भी। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि कौन रहा होगा वो शख्स जो इतनी रात गए इनको इतनी अनजानी और इतनी चमत्कारी तरह से बचाने आ गया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए, क्योंकि इसी तरह की हैरान कर देने वाली कहानियां मैं वहीं से उठाकर अपने वीडियो में लेकर आता हूं। और आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा है तो लिंक भेजिए मुझे वहां पर। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और दोस्तों इस वीडियो का जो मेन मैटर था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन रहा होगा वो आदमी, ताकि अभी को और अभी के मामा अगर अभी वो वीडियो देख रहे हो तो उनको समझ में आए कि आखिर कौन हो सकता था वो, जिस तरह से उनकी जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और कभी उसका कुछ पता ही नहीं चला। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।